This is an ABP Life podcast. राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कानूनी अधिकार देना चाहती है। इसीलिए सीएम अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए। राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने ऐसा बिल पास किया है। पहली बार बनाए जा रहे स्वास्थ्य का अधिकार कानून से प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य किए जाने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं। घरों पर भी डॉक्टर्स मरीजों को परामर्श नहीं दे रहे हैं। निजी अस्पतालों के समर्थन में सरकारी डॉक्टरों ने भी 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया और रेजिडेंट्स भी विरोध में उतर गए। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार बिल में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरा डॉक्टर समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, जानेंगे आज FII में सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। नमस्कार, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरा नाम शशांक देव सुधी है। आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल जो लेना चाहेंगे वो यही सर कि ये जो राजस्थान में पहली बार राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, आखिर ये है क्या? हमारे देश में हेल्थ जो सेक्टर है वो अनरेगुलेटेड है जी। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट अपने अपने लेवल से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और प्राइवेट जो संस्थाएं के द्वारा जो है लोगों को हेल्थ मुहैया करती है। इतना ज्यादा पैसा लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि लोग पैसे नहीं दे पाते हैं। सरकार का इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, क्लिनिक्स के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है जी। अगर नियंत्रण है भी तो अपने नियंत्रण को एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी जो है जुड़ाव के कारण, चाहे कोई भी फैक्टर्स हैं, कंसिडरेशंस हैं, जिसके तहत वो उनको बहुत दिक्कत होती है। देयरफॉर जो स्थिति है आज के डेट में वो हेल्थ एक अनरेगुलेटेड सेक्टर को जरूरत इस बात की है कि हर गरीब आदमी को हेल्थ के सर्विसेज मिले। किसी भी सरकार का एंडेवर यही होना चाहिए। जो आज तक सरकार हेल्थ के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन जब गरीब आदमी जाता है तो उसको बेड नहीं अवेलेबल होते हैं, उनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको इमरजेंसी सर्विसेज नहीं दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएंगे तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, पहले एडमिशन के पहले लिए जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा और व्यापक इशू है जिसको मुझे लगता है कि रेगुलेट करने की जरूरत है। और जो मैंने राजस्थान राइट टू हेल्थ जो बिल है उसको मैंने देखा तो एक अच्छा कदम मैं कह सकता हूँ अगर मैं जनता के दृष्टिकोण से देखूं। और जो भी इसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ चूंकि ये अभी बिल है, अभी एक्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये प्रपोजल है और अगर इसको अमली जामा पहनाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में यह एक उदाहरण बनेगा। क्या इस बिल के आपको कोई लूप होल्स नजर आते हैं जो तमाम डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं? क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि हेल्थ केयर कम्स विद अ कॉस्ट। ये कहूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है और फंडामेंटल राइट्स है तो हेल्थ कॉस्ट के साथ तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हेल्थ कॉस्ट के साथ होता है तो संविधान का कोई मतलब नहीं बनता है। जी बिल्कुल। आज हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग जूझते रहते हैं और राइट टू हेल्थ सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में पश्चिम बंगाल बंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस पश्चिम बंगाल बंग खेत में स्पष्ट तौर से बताया था कि यह जो राइट है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और यह हर सरकार का कर्तव्य उत्तरदायित्व है कि जनता को जो हेल्थ सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, मेरा सबसे बड़ा न्यायालय बोलता है। बिल्कुल। तो अगर हेल्थ विद कॉस्ट उनके लिए होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उससे कैसे ये डॉक्टर लोग बोल सकते हैं कि हेल्थ विद हेल्थ कॉस्ट के साथ आता है? तो क्या आपको इस बिल के कोई लूप होल्स नजर आते हैं? लूप होल्स जहाँ तक है तो देखिए हर चीज का दो पहलू होता है।
मेरे समझ से इसमें बहुत ज्यादा जो है निगेटिविटी नहीं है इस मामले में, क्योंकि यह लोगों के हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया ये बिल है। अगर आप ये देखें तो इसमें जो प्रावधान जो बनाए गए हैं वो बहुत अच्छा है। कुछ अगर आप प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें सर। हाँ, देखिए जैसे लॉ इसमें जो कहा गया है कि हेल्थ केयर ये एवरी सिटीजन का ऑफ द स्टेट का लीगल एंटाइटलमेंट है जी। लीगल एंटाइटलमेंट का अर्थ होता है कि अगर कोई भी सरकारी चाहे प्राइवेट संस्था अगर आपको हेल्थ केयर देने से रिफ्यूज करती है तो आप उसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं जी। तो ये जो लीगल एंटाइटलमेंट है इसका फायदा ये है ना। इसके अंतर्गत जो सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कोई डॉक्टर जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज को देने से। मुझे तो प्राइमा फेसा ये लगता है कि अगर हेल्थ सर्विसेज को पैसे से जोड़ा जाता है तो हेल्थ सर्विस नहीं होता है, आप कमर्शियल काम करने लगे। यानी आपके हिसाब से ये एक प्रैक्टिकल बिल है, ना कि महज पॉलिटिकल बिल। पॉपुलिज्म जो होता है इस देश के प्रजातंत्र का एक सिम्टम है जी। अगर पॉपुलिज्म नहीं रहेगा तो कोई भी स्टेप नहीं लिया जा सकता है जी जी। तो अगर पॉपुलिस्ट मेजर लिया भी गया है और तब भी ये राइट डायरेक्शन है तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसमें किसी को कोई भी जो है ह्यू और क्राई करने की जरूरत नहीं जी। चूंकि हर एक्शन को आदमी राजनीतिक दृष्टिकोण से कि अगले साल इलेक्शन है चाहे इस साल इलेक्शन है तो इस तरह की बात हो रही है, चाहे जो भी रीजन हो। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से यह बिल है कि कोई भी आउट पेशेंट हो, चाहे इन पेशेंट कंसल्टेशन हो, चाहे इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट हो, इमरजेंसी मेडिकल केयर हो, इमरजेंसी डायग्नोस्टिक इन प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल में इनको पैसे इमरजेंटली डायरेक्टली नहीं देना पड़ेगा, मीन्स तुरंत नहीं देना पड़ेगा। और इनको फ्रीडम भी होगा कि आप बाहर से भी करवा सकते हैं, अगर ज्यादा कॉस्ट है तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। कि नॉर्मली जो होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराते हैं वहीं से आपको दवाई मिलेगा और वो दवाई का कीमत जो है दुगुना तिगुना चौगुना होगा मार्केट प्राइस से जी। तो ये इस बिल में है इसकी व्यवस्था कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए जी। ऐसा सेम एक कार्ड वेस्ट बंगाल में भी लाया गया था, स्वास्थ्य साथी कार्ड, जिसमें हर फैमिली मेंबर के नाम पे 5 लाख तक इंश्योरेंस कहा गया था, जो घर में महिला के नाम पर इश्यू होता था। तब वहां पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे और लेकिन तब ये कहा गया था सरकार की ओर से वेस्ट बंगाल में कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता। आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान में जिस तरह से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हेल्थ केयर कम्स विद कॉस्ट और हम कैसे अपने हॉस्पिटल में स्टाफ को सैलरी देंगे इस तरह से एंड ऑल, तो राजस्थान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है सर? हैंडल तो इसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति वायलेशन करता है इस बिल को, इस एक्ट को, तो उनको 25,000 जो है वो वायलेशन का जो है कॉस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा जी। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इसमें यह भी दिया गया है कि अगर कोई भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जैसे वायलेट करते हैं उनको कड़ा से कड़ा पनिशमेंट देना पड़ेगा और स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज ग्रीवेंस सेल मैकेनिज्म होगा जो जिनका काम होगा कि वहां पर जाकर के देखें कि अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। जहां तक जो प्रोटेस्ट और सरकार क्या करेगी कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है वो अमीरों की है। कोई एक आम आदमी जो है पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। आज पॉलिटिक्स में आने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, इलेक्शन लड़ने में करोड़ों रुपए लगते हैं ना। तो देखिए पूंजीपतियों का तो आधिपत्य है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। तो ये बिल का क्या भविष्य होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि ये प्रयास बहुत अच्छा है जी। कि अगर इस तरह का बिल लाया गया। और प्राइवेट हॉस्पिटल को चिंता करने की क्या बात है भाई, जब सरकार पैसा देगी तो इनको क्या समस्या है। हो सकता है कि कम दे सरकार, लेकिन आपको दे रही है ना, CGHS कार्ड है जी। आप प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है तो उनको पैसा देती है सरकार।
जी। तो जी। उसी मॉडल के ऊपर अगर इस तरह का स्टेट में लाया गया है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान जो प्रधानमंत्री ने लाया है, जी, उसमें भी ऐसे ही होता है। उसमें भी आप 5 लाख तक फ्री है। तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? ये जितनी चिंताएं हैं, अगर मान लिया आपको नहीं मिलता है तो कोर्ट में तो आप जा ही सकते हैं ना। जी। जी। ये आप हड़ताल करने की क्या जरूरत है? आप ऐसे लोग अगर डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो ये तो एसेंशियल सर्विसेज है ना। बिल्कुल। आज कितने लोग जो है आपके चलते जो है जान गंवा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह, अभी तो बिल है, अभी तो एक्ट है, आप चैलेंज करिए अगर आप मान लिया आपको लगता है कि इसके प्रोविजन गलत है। जी। तो हमारा संविधान आपको अधिकार देता है कि इसको चैलेंज करें आप। एक आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा जी ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वी विल रिक्रूट मोर डॉक्टर्स। अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू होते हैं तो हम कुछ भी करेंगे लेकिन इस बिल को वापस नहीं लेंगे। तो आखिर में ही आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार को क्या ये बिल वापस लेना चाहिए या क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मीना साहब कुछ भी बोले, लेकिन जो रिक्रूट करने कब रिक्रूट करेंगे, इनके पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल में वो तो रिक्रूट होता ही नहीं है। जी। आप ये बताइए ना, अब इस तरह का ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। देखिए, ये नहीं लेंगे, अच्छी बात है कि नहीं लेना चाहिए इस बिल को। अगर हमसे अगर पूछें आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो हम समझते हैं कि इस बिल की प्रशंसा की जानी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के, स्टेट के जनता के लिए, फायदे के लिए। तो इस तरह का कि रिक्रूट करेंगे, रिक्रूटमेंट प्लान जो है 2 साल लग जाते हैं जी। और 2 साल तक कितने लोग मर जाएंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। जो हमारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में राजस्थान में है, आप राजस्थान, बिहार, यूपी, सबसे तो दिल्ली आते हैं, क्योंकि डॉक्टर वहां नहीं है। तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ से करेंगे? डॉक्टर आज पूरे देश में डॉक्टरों की संख्या है कहाँ? आप कहाँ से लाएंगे डॉक्टर? तो ये चीज मैं नहीं समझता हूँ कि इस दावे में कोई दम है। हाँ, दम ये है कि लोगों से बात करके, मेरा ये मानना है कि देखिए, हर समस्या का समाधान हो सकता है। ये जरूरी है कि उन लोगों को समझाने बुझाने की जरूरत है और बड़ा ही क्लियर कट उनको बताना चाहिए कि मेरा जो कानून है, मेरा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो मुझे अधिकार देता है कि स्टेट के हर जनता को हम स्वास्थ्य सर्विसेज जो है टाइमली दें। ये एक संवैधानिक अधिकार सभी लोगों का है। थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट को अपना समय देने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.